कौन बताएगा? जबकि पायलट अफसर को भी नहीं बताया जाता है, तो रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं और एनएसए के जो लोग हैं, इसके अलावा छठे लोगों को कैसे पता चला? आपने कभी सवाल पूछा? आपका फिर वही बात, आप फिर वही बात, देश में सुनिए नहीं, आप फिर वही बात जोर से देखिए, फिर वही बात मन नहीं, आपके मन के हिसाब से चलेगा, आपके मन के हिसाब से चलेगा देश। हम क्या कहते हैं, जमाखोरी पर से जो प्रतिबंध हटाया गया, पत्रकारिता करते हैं भाजपा के IT सेल की तरह, मत बोलिए, जमाखोरी पर जो प्रतिबंध लगाया गया उससे फिर वही बात, तो ये गलत नहीं है क्या? गलत है या नहीं है? 103 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बैरिस्टरी की नौकरी छोड़कर बिहार के चंपारण से सत्याग्रह किया था। फिर वही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाया मोदी जी ने। आप एक बात बताइए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लोग SDM और DM के पास जाएगा, आम किसान गांव के फिर वही बात, अरे सुन, फिर वही बात, आप अपने मन से कुछ भी कहते हैं। हम गांव के लोग, गांव के देहाती आदमी जो किसान हैं, हम पटवारी के पास जाने से हिचकिचाते हैं तो हम कोर्ट के चक्कर लगाएंगे। आप समझिए, बिहार में APMC एक्ट के तहत 2006 में मंडियां खत्म कर दी गई, तो क्या वहां के किसानों की आय दुगनी हो गई? वहां सब कलेक्टर हो गया? आप समझिए, वहां किसानों, जब बिहार में आज 14 साल होने को है, वहां का मक्का 8 रुपए नहीं बिकता है, अब पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव का 44 रुपए बिक जाता है। आपने कभी सवाल किया? हमारा दूध 50 रुपए लीटर नहीं बिकता है, करते करते में 90 रुपए लीटर गौमूत्र बेच लेता है। आपने कभी सवाल किया? आप समझिए, देखिए, बरगलाइए नहीं। हमने सवाल किया क्या नहीं? फिर बात आप सब सवाल के बोल तो रहे, ये सारा फिर वही बात। सवाल पूछेंगे जब सरकार ने तो देखो, आप भी पता होगा कि वो एक जसोदाबेन को नहीं समझा पाए, जिसकी मांग में सिंदूर भरा था, तो 135 करोड़ लोगों को कैसे समझा देंगे? समझिए, जिसके साथ अग्नि के फेरे लिए, 7 फेरे, मोदी जी बच्चे वादे के सच्चे होते तो उनके भी बच्चे होते ना, पोता पोती में खेलते, तो समझा ही नहीं पाए, तो 135 करोड़ को कैसे बरगला लेंगे? हम लोग अन्न खाते हैं, रोटी खाते हैं ना, कुत्ता भी रोटी खाता है तो मालिक के प्रति वफादारी करता है। भाजपा की सरकार आंदोलन से पहले लगातार ये कहती रही है कि ये कृषि कानून किसानों के हक में है। प्रधानमंत्री वफादार नहीं है? कोई वफादार कैसे अरुणाचल में घुस गया? तापिर गांव ने लोकसभा में बयान दिया था, आपने कभी पूछा? सबको पक्का मकान बस गया ना, चाइना से अरुणाचल में बस गया, आपको वो नहीं दिखता है? वो सैटेलाइट नहीं दिखाता है। सैटेलाइट ये नहीं दिखाता है कि गलवान में कब बस गया, मैंने चाइना घुस गया। सैटेलाइट ये नहीं बताता है कि पुलवामा में आतंकी कैसे घुस गया। आप सवाल क्या कीजिएगा, जिनको देशद्रोहियों को ढूंढना था वो किसान के बीच में देशद्रोही ढूंढ रहे हैं। अरे किसान के बेटे आर्मी में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, तो हम तो सब दिन देशभक्त रहे हैं, देशभक्त थे, देशभक्त हैं और रहेंगे। इस देशभक्त को आतंकी कह दिया जाए तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जो मानसिक दिवालियापन का शिकार हो उसका कुछ कहिएगा? सांप का बच्चा सांप में ना होगा? जिसके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी किया, वो खुद ही देशद्रोही लोग हैं। कौन है? देश आज़ादी के समय जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, 80,000 स्वतंत्रता सेनानी में सेलुलर जेल में अकेला सावरकर ही तो चिट्ठी लिखा था ना। सावरकर ने का जीजा फूफा लगता है, 60 रुपया महीना खाता था। पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, तो ये रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले कह रहे थे कि इसमें कोई नहीं जाएगा। तो उन्होंने भी क्या कहा था, RSS देश के लिए खतरा। सरदार पटेल जो गुजरात से आते हैं, उन्होंने भी RSS को देश के लिए खतरा बताया। अब आइए 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल प्रांत में सरकार बनाए, मुस्लिम लीग के फजाहुल हक के साथ धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को चलने की बात की। 1943 में गुलाम हुसैन उद्दौला खान जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई। आज़ादी के बाद भी ये लोग तिरंगा झंडा नहीं फहराए। सवाल उठता है ना, तो क्यों ऐसा होता है? किसान आंदोलन पर आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा स्टे लगा दो, और अब तो सरकार ने भी स्टे लगा दिया। 1.5 साल के लिए स्टे लगने वाला है, समिति गठित होगी, बातचीत होगी, तो अब तो आंदोलन वापस हो जाना चाहिए ना। पहले तो एक दिन के लिए भी नहीं लगा रहे थे ना, अब आंदोलन की वजह से ही 1.5 साल माने ना। और ये हम कहते हैं कि किसान, जिस तरीके से पूरे देश का किसान एकजुट है, निश्चित तौर पर इस कानून को वापस लेना होगा। आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट के जिस जज की आप हवाला दे रहे हैं, उन्होंने जो सुप्रीम जोक ऑफ कमेटी बनाई थी, वो सरकार के सलाहकार के लोग थे। 306 के मुद्दा आपने अक्षता नायक, प्रज्ञा नाइक का अपील भी देखा होगा ना, जिसमें अनवय नाइक के सोसाइटी को भी तो कहा गया तो समिति में शामिल हो जाए, उन्होंने कहा हम नहीं शामिल होंगे। देखिए, आप किसानों के नेता हैं,
आप उनके ऊपर तोहमत मत लगाइए। नहीं, तोहमत कोई नहीं नहीं, है, सुनिए पहले तोहमत बात। कोई नहीं उन्होंने है, आंदोलन जवाब क्यों करा? दीजिए आप सरकार को वापस लेने की जरूरत है ना। आप दूसरे कंधा पर रख के बंदूक छोड़ते ऐसे काम चलेगा? सरकार का एक शब्द बात है कि कानून को विड्रॉल ले लीजिए। आप किसको क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आपका हेडक है। सरकार तो कह रही आय दोगुनी होगी, किसानों को बरगलाया गया है, यहाँ पर पार्टी चल रही है। क्या कहे थे मोदी जी? भाइयों बहनों मित्रों, ये तो विपक्षियों की साजिश है। हमारा तो रेलवे से पुराना नाता है, हम रेलवे पर चाय बेचते थे, उस समय चाय बेचते थे। कितने बड़े साइंटिस्ट हैं कि विज्ञान बेहोश है, कौमा में है। नाला से गैस निकल रहा था, उसमें पाइप ऐसे लगा दिए नाला में, गंदा नाला में, और चूल्हे से जोड़ के 2 रुपये में चाय बेच रहे थे, जब 50 पैसा में मसाल डोसा बिक रहा था। आप समझिए, बरगलाइए नहीं। बोलने में क्या लगता है? अगर बोलने से बच्चा होता तो नरेंद्र मोदी जी के कम से कम गांधारी को तो 100 हुआ ना। फिर वही बात, नरेंद्र मोदी जी को 1 करोड़ होता ना। बात में तो $5 ट्रिलियन माइनस में आ गया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, 6 साल में 12। फिर वही बात। नहीं, आप पत्रकार लोग ना इतना बेरकरा कर दिया देश का कि आपकी भी अहम भूमिका है, इसलिए आपको बोलने का अब टाइम नहीं है। अब आप लोग जो नफरत फैला लिया, जो देश को बर्बाद कर दिया, आप लोगों को खुली छूट मिली थी, अब नहीं। आप बिल्कुल सारा चैनल देखा है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अब देश के दलाल मीडिया के जो ये पत्रकार हैं, दलाली करने वाले, पत्तल चाट आवारा कुत्ते की तरह भौंकने वाले, इनकी बोलती बंद कर दिया जाएगा। पूरा हिंदुस्तान जाग चुका है, अब हमारे वजूद पर बात पड़ी है। आपने कभी सवाल उस जज से पूछा 306 के मुदाले को? मैंने बताइए, छुट्टी के दिन में रात, फिर वही बात नहीं पूछते आप भाई। हम किसानों, फिर वही बात, फिर देश भर के किसान ठिठुर, फिर वही बात। आप फिर मीडिया कैसे जवाब दे नहीं है? कहाँ है मानवादी का? फिर वही बात, फिर वही किसान की बात कह रहा हूँ। आज 60 दिन लगभग, फिर वही। हाँ, तो मीडिया के दोषी है ना। मीडिया के लोग कहते खालिस्तानी है, भरवा है, जो करने वाले को दिखा रहे। किस हिसाब से भाई, किस हिसाब से? बताइए, आपको किसने अधिकार दिया कि आप सरकार की दलाली कीजिए? किसने अधिकार दे दिया? धरने को दिया, बंदूक हो गए हवलदार। हमारे ही पैसे से आपका चैनल चलता है, हमारे ही, हम जो सामान खरीदते हैं ना, उसी टैक्स के पैसे से आपके यहाँ सरकार विज्ञापन देती है, कंपनियां विज्ञापन देती है। जब हम लेना बंद कर देंगे तो आपकी कंपनियां बंद हो जाएगी और आप जहर बेचना बंद कर देंगे। कैसे होता है ये बात, बताइए ना। हम नहीं बोल रहे देश हित में, इसलिए कि हमारे देश की इज्जत का सवाल है, हम नहीं बोलते हैं। नहीं तो जो कंपनियां, जो दलाल चैनलों को विज्ञापन देगी, हम उसका सामान लेना बंद कर देंगे। क्या होगा? आपका सैलरी कहाँ से मिलेगा? आप जिस गाड़ी पर जाते हैं, वो गाड़ी पर कैसे जाइएगा? सवाल है ना। तो आप इतना भी मुंह में हाथ, हलक में हाथ मत डालिए कि हम मजबूर हो जाए कि जैसे अभी आंदोलन। अगर हलक में हाथ नहीं डालेंगे तो जवाब भी नहीं मिलेगा। हलक में हाथ इसीलिए डालते हैं कि जवाब मिले और पता चले कि आपका पक्ष क्या है। आपके पक्ष की बात करेंगे तो बहुत अच्छे, आपके पक्ष की बात नहीं करेंगे तो दलाल मीडिया। आप सुनिए पहले बात, आप अन्न खाते हैं कि गोबर खाते हैं? गोबर को चवनप्राश समझ के चाटते हैं? आप हमको बताइए। जिस अर्नब गोस्वामी को 306 के मुदाले पर रिया चक्रवर्ती को जो चैट का मामला था, तो उसको जेल में डाल दिया गया। अर्नब गोस्वामी का जो चैट का मामला आया है, तो अर्नब गोस्वामी पर क्यों नहीं लोकतंत्र खतरे में है? क्यों, कहाँ गए मानवाधिकार आयोग वाले लोग? जो तमाम संवैधानिक संस्थाओं के लोग हैं, आज इतने दिन से देखिए किसान भाई सड़कों पर है। क्या वो मानवाधिकार आयोग को नहीं बोलना चाहिए? क्या लोकतंत्र आज खतरे में नहीं है? तो आप लोग क्या दिखाते हैं? अर्नब गोस्वामी को जेल में डाल दिया, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। जैसे मानो किसी ने सांप के बिल में गर्म पानी डाल दिया हो, सारे के सारे सांप बुल बुल करके निकल रहे। वो रविशंकर प्रसाद बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, गृह मंत्री जी बोल रहे थे, भाजपा के तमाम प्रवक्ता बोल रहे थे, नेता बोल रहे थे, मीडिया के अंजना कश्यप जैसी पत्रकार बोल रही थी। आपको क्या, आपकी संवेदना नहीं जागती है? मान लीजिए कि वो किसान आपके पिता होते और उनकी मौत छिटुरती ठंड में हो जाती, तो आप फिर बात नहीं मान रहे ना। किसान की ही बेटी है, हमने हाँ, कभी नहीं कहा मानना नहीं, हमने कहा तो आप मीडिया पर सवाल ही नहीं पूछ रहे। मीडिया पर सवाल बोलने से आप भड़क जाते हैं। एक बात बताइए, जिस अर्नब गोस्वामी को रात के अंधेरे में छुट्टी में जमानत दे दी जाती है, लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है, मानवाधिकार की दुहाई दी जाती है, तो देश भर का किसान सड़कों पर है ठिठुरती ठंड में, तो ये इसमें मानवाधिकार कुछ नहीं है, लोकतंत्र कुछ भी नहीं है। और फिर वही बात, सवाल तो करने दीजिए। अरे आप बात ही नहीं समझ रहे। नहीं, आप देखिए, अपने मियाँ मिट्ठू मत बनिए। हम कहते हैं कि व्हाट्सएप चैट जो बालाकोट 26 को हुआ ना, सर्जिकल स्ट्राइक, 23 तारीख को अर्नब गोस्वामी को मालूम था। फिर सुनिए, फिर हल्का सा अगर हैक हो जाता, अरे फिर वही बात। अरे तो किसान को उसने क्या कहा आपको नहीं पता है? अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार जो दलाली और भरवागिरी करते हैं, किसानों को क्या कहते हैं आपको नहीं पता है?
कह रहा कि चाइना से फंडिंग है तो पाकिस्तान से फंडिंग है। अरे हम लोग तो साल भर का अनाज खेत में रखते हैं, माने खेत में उगा कर घर में रखते हैं, तो हमारे पास अनाज की कमी है कि हमको कोई दूसरा देगा? हम दूसरे को दान देते हैं, भीख देते हैं। तो हम ही को आप कहिएगा जोड़िएगा तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। तो अर्नब गोस्वामी पर काहे चले जाते हैं? आप बताइए, बालाकोट से पहले अर्नब गोस्वामी को मालूम था ये खुफिया जानकारी? फिर वही बात, अगर पाकिस्तान हैक कर, फिर पत्रकार महोदय अगर वो जानकारी पाकिस्तान हैक कर लेता तो पुलवामा जैसी घटना होती और भारत माँ के वीर सपूत शहीद होते, उस राष्ट्रद्रोही को सजा कब मिलेगा? ये सवाल पूछा जाता है। किसान आंदोलन जारी है, उसी के साथ 26 जनवरी को परेड हाँ। की तैयारी है, लेकिन अभी जो पुलिस के साथ बैठक है वो विफल हो गई है। कहा जा रहा है कि आप रिंग रोड पर नहीं कर सकते। अगर ये परेड रोक दी गई तो क्या होगा? 26 जनवरी की क्या तैयारी है? देखिए, 26 जनवरी की भारत का गणतंत्र दिवस है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान पारित किया था और राष्ट्रीय ध्वज को लेके चलना देशभक्ति है, देशद्रोहिता नहीं है। तो सवाल है, जिस तरीके से न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया के कुछ साथी जिस तरीके से अपना ईमान बेच रहे, जिनको कानूनों की रक्षा करनी है, जिनको संविधान की रक्षा करनी है, वही लोग संविधान को तोड़ रहे। तो सवाल उठता है ना कि क्यों आखिर अपना ही देश का राष्ट्रीय ध्वज लेकर जाने से सरकार रोक रही है? ये सवाल बहुत ही अहम सवाल है और इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। इसी बात पर एक डायलॉग एक फिल्म का था कि मुजरिम उस सांप की तरह होता है, मुजरिम उस सांप की तरह होता है जज साहब, जो भूख लगने पर अपने बच्चों तक को निगल लेता है। मुजरिम उस सांप की तरह होता है जो भूख लगने पर अपने बच्चों तक का निगल लेता है। आप लोग तो फिर भी गैर हो, मतलब जजलोया का भी कांड आपने देखा होगा ना। आप लोग तो फिर भी गैर हो। पाप की उम्र बहुत लंबी होती है जज साहब, लेकिन पापी की उम्र बहुत कम। मैंने कानून की किताबों को तो नहीं पढ़ा है, लेकिन देश की हालात इतना तो जरूर बता दिया है कि जज साहब